Hello learners, today I am going to discuss the Crowd's method for finding inverse of matrix or you can say matrix inversion. इसमें सबसे पहले क्या है, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिस पे क्राउड्स मेथड के साथ आप इसको डिकम्पोज करेंगे A इज़ इक्वल टू एल इंटू यू, जैसे कि हमने एल यू डिकम्पोजिशन में देखा। एल आपका क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड यू क्या है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब आपने डिकम्पोज किया दैट मीन्स ए नाउ इज इक्वल टू एल इंटू यू। अब आपको फाइंड करना है इन्वर्स। जब इन्वर्स फाइंड करना है तो आपने ए इन्वर्स किया तो सिमिलरली आपने एल यू का भी इन्वर्स किया। सो आपके पास जो रिवर्सल लॉ है वो क्या कहता है कि जब आप रिवर्सल लॉ लगाते हो, जो बाद वाला एलिमेंट है उसको आपने पहले लिखना है, मीन्स यू इनवर्स, एंड जो फर्स्ट वाला है वो बाद में आएगा, दैट इज एल इनवर्स। अब आपको यू इनवर्स एंड एल इनवर्स को इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। जैसे आपको पता होगा, इनवर्स फाइंड करने के लिए किसी भी एलिमेंट का सबसे पहले उसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं, देन उसका डिवाइड करते हैं उसको डिटर्मिनेंट के साथ। Similarly here, L inverse is equal to adjoint of L divided by determinant of L. This you can see later on in the video. Watch the video till the end for the complete problem solving. अब आपके पास ये एग्जाम्पल है, ये आपका मैट्रिक्स A है, 2 -1 2 -1 1 -1 2 -1 and 3. These are the elements given in the matrix. सो नेक्स्ट हम स्टेप इसमें करेंगे, वी विल फाइंड द लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वैल्यू एज यू हैव सीन इन एल यू डिकम्पोजिशन मेथड। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमने लिख ली, हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया, इसमें डिकम्पोज कर दिया, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बोथ। नाउ यू कैन अगेन फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस। ये रो को आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को मल्टीप्लाई करना इस कॉलम के साथ, देन आपने इस रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ। जब आप एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे वो आपने लिख के बीच में आपने लगाना है प्लस साइन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस रो की बात करूँ, L31 into 1 it becomes L31. Rest of the elements when they get multiplied by 0 they are 0, so not written here 0. So next row L31 U12 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो L31 इंटू U12 प्लस लगाया L32 इंटू 1 तो L32 आया। थर्ड एलिमेंट देखिए L33 इंटू 0 तो वो क्या आएगा आपका 0। अब आपको नेक्स्ट क्या करना होता है, आपको वैल्यूज़ आफ्टर मेकिंग दिस होल मैट्रिक्स आपको कंपेयर करना है। यहाँ पे L11 इज इक्वल टू 2, L11 U12 इज इक्वल टू -1, L11 U13 इज इक्वल टू 2। अब जब आपको पता है L11 की वैल्यू आपकी क्या है 2, तो यू कैन ईजिली सब्सिट्यूट हेयर। जब आप 2 सब्सिट्यूट कर देंगे तो आप फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू की U12 की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2। सिमिलरली आप सारी रोज़ एंड कॉलम्स को ट्रैवर्स करेंगे और वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। आफ्टर फाइंडिंग ऑल द वैल्यूज़ आप इस मैट्रिक्स में लिख लेंगे, एल में आप एल की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, यू में आप यू वाली वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देंगे। अब इन ऑर्डर टू फाइंड इनवर्स ए इज इक्वल टू एल यू, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया रिवर्सल लॉ से, अब हमें फाइंड करना है यू इनवर्स एंड एल इनवर्स। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स। इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका यू मैट्रिक्स है दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू यू। अब आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए आप इसको इक्वल करेंगे इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0।
सो अब आपको ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और ऑपरेशंस अप्लाई करके आपको ये देखना है कि आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको विजिबल है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और जो ये आपके अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर दीज मस्ट बी 0, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये चीज़ अब आपने इधर क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे रो वाइज। अब रो वाइज ऑपरेशंस लगाने के लिए फर्स्ट ऑपरेशन हम लगा रहे हैं R1 इज़ R1 प्लस हाफ इंटू R2। अब हाफ इंटू R2 जब हम करेंगे, अब आपको इस एलिमेंट को 0 बनाना था, तो दैट्स वाई वी हैव रिटन R1 प्लस हाफ इंटू R2। दिस इज़ योर R2। इसके विद रिस्पेक्ट आपको इसको 0 करना, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। इसको करने के बाद अप्लाई टू द होल रो, यू गेट 101 विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू जो आपको 0 करना था। नेक्स्ट थिंग इज़, अब आपको इस वैल्यू को भी क्या करना है, 0। इसको 0 करने के लिए आपको हेल्प लेनी है R3 की, R1 माइनस R3, बिकॉज बोथ आर वंस, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। R1 आपको पहले लिखना है बिकॉज यहाँ पे आपका इफेक्ट शो होगा, और जिसकी हेल्प से शो करते हैं उसको हम बाद में लिखते हैं, उस रो नंबर को। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन आपका ये मैट्रिक्स बन गया। एंड सिमिलर चेंजेस आपको राइट साइड पे परफॉर्म करनी है। जो आप ऑपरेशन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, सिमिलर ऑपरेशन इज टू बी अप्लाइड ऑन द राइट साइड। सो आप देख लीजिए आपका मैट्रिक्स चेंज हो रहा है। एंड आफ्टर डूइंग दिस, अब आप देख लीजिए यहाँ पे आपका डायगोनल में 1 है और आपका लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल जो है वो 0 है। दिस इज़ योर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गेट्स चेंज टू दिस वन। अब आपकी ये बन गया आपका आइडेंटिटी, दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन आई। ये मैट्रिक्स अब आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिटी को। एंड इनटू यू, अब आप यू इनवर्स जब करेंगे तब आपकी वैल्यू जो है, सो दिस इज़ योर required value, because u gets moved here and you will get this result. So similarly you will find L inverse. अब आपको इन्वर्स ऑफ L फाइंड करना है, तो सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इधर आप L का मैट्रिक्स लिखेंगे, इधर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे इनटू L। तो आप इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सो दैट कि आपके जो ये अपर एंड लोअर हैं मैट्रिक्स की वैल्यूज़, दैट बिकम 0, एंड जो आपकी डायगोनल वैल्यूज़ हैं दैट बिकम्स 1। सो बाय परफॉर्मिंग ऑल दीज ऑपरेशंस you will get this identity value at the end, and when L goes there it becomes inverse, so this is the required value of L inverse. So now you can put these values L inverse and U inverse in order to get the matrix result of A1. So these can be easy. Here you can put these values, A inverse is equal to U inverse L inverse. So while putting, now you have to perform the same calculation, which is like this: row 1 column 1, row 1 column 2, row 1 and column 3. This is how it gets multiplied. 1 into half, it's half, half into 1, it's half, and minus 1 into minus 1, it gets plus 1. 1 into 0, 0, half into 2, it's 1, and minus 1 into 0, it's 0. Similarly, by doing all this, you will get A inverse, which is your answer. So this is how you find inverse of a matrix using Crowd's method. Crowd's method is also known as LU decomposition method.